और अच्छा खासा आ जाता है, मतलब अच्छा खासा है। अच्छा खासा पैसा आ रहा है और दिख रहा है। हाँ। गाड़ी वाड़ी खड़ी है सामने। दोस्तों इस संडे हमारे साथ है एक स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है हिमांशु। मेरा भी नाम हिमांशु है, इनका भी नाम हिमांशु है। ये भी गोरखपुर से है और यहाँ पे आज हम इनके जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक कंटेंट क्रिएटर हैं, ब्लॉगर हैं, इसी के साथ बहुत सारा काम करते हैं, मतलब क्लाइंट वर्क करते हैं। तो बहुत ज्यादा आपको डिटेल में सारी चीजें जानने के लिए मिलेगा, तो आप लाइक का बटन दबा देना। बाकी हम हिमांशु भाई स्वागत करते हैं आपको चैनल पे, जो अपने चैनल पे अपने ऑडियंस के साथ कुछ शेयर करने का मौका दिए हैं। बहुत हाँ भाई। बहुत थैंक यू आपके। तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन हो जाए। तो मेरा इंट्रोडक्शन दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं गोरखपुर से हूं और मैं ब्लॉगिंग करता हूं, क्लाइंट वर्क करता हूं और यूट्यूब भी करता हूं और भी कई बिजनेस है जो मैं करता हूं। तो मतलब ये सब तो ठीक है, लेकिन जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी आपकी? नहीं, मेरा स्टार्ट हुआ था यूट्यूब से हुआ था। मैं यूट्यूब पे करता था, उसके बाद फिर ब्लॉगिंग के बारे में जाना, उसके बाद फिर धीरे धीरे ऐसे ही मैं और बिजनेस में घुसता गया। तो अभी करंटली क्या क्या चल रहा है? अभी करेंटली क्लाइंट वर्क चल रहा है मेरा, ब्लॉगिंग चल रहा है, यूट्यूब तो चल रहा है, उसके बाद फिर कंपनियों के साथ भी कुछ है, वहाँ पे भी चलता है। तो कई ब्रांड प्रमोशन, ब्रांड के लिए काम करना, ये सब हमारा मेनली रहता है। तो ब्लॉगिंग में मतलब क्या चल रहा है अभी? कितनी वेबसाइट है? ब्लॉगिंग में अभी मेरे पास 15 से 16 ब्लॉग हैं, लेकिन उसमें से 8-9 ब्लॉग पे जो है वो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और अच्छा खासा आ जाता है, मतलब अच्छा खासा है। अच्छा खासा पैसा आ रहा है और दिख रहा है। हाँ। गाड़ी वाड़ी खड़ी है सामने। हाँ तो भाई अगर कोई नया है और वो स्टार्ट करना चाहता है ब्लॉगिंग, तो उनके लिए क्या मतलब टिप्स हो? मेरा जैसे हम नए थे, स्टार्ट किए थे ब्लॉगिंग की, अपनी जर्नी स्टार्ट की, तो मुझे कोई बताने वाला था नहीं। मैंने यूट्यूब से, मेरा एक दोस्त था वो ब्लॉगिंग करता था, तो अमित उसका नाम था, तो वो ब्लॉगिंग करता था, मैं यूट्यूब करता था, तो मुझे धीरे धीरे गाइड किया। तो मुझे सीखने में 1 से 1.5 साल लग गया है। यूट्यूब से एक एक चीज़ देखना चाहता है, इसीलिए मैंने आप लोग चाहें तो यूट्यूब से भी कर सकते हैं, या तो मैं एक अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया हूँ, GKP वाला लॉन एंड प्ले स्टोर पे है वो एप्लीकेशन, वहाँ से सीख सकते हैं। यूट्यूब हो गया, ब्लॉगिंग हो गया, हर एक चीज़ सीख सकते हैं। मतलब आपने तो कोई पेड कोर्स दे के नहीं सीखा था? नहीं, कोई पेड कोर्स है, वही होता है ना कि मैं जैसे 1-1.5 साल दिया, मैं चाहता हूँ कि और लोग न 1-1.5 साल दें। हाँ। तो ऐसे ही मैंने इसलिए स्टार्ट कर दिया। मतलब आपने पूरा एक्सपीरियंस डाल दिया? हाँ, एक्सपीरियंस डाल दिया। हम अब टीचर हैं, हमारे पढ़ाते हैं। अच्छा। तो और क्या कर रहे हैं मतलब ब्लॉगिंग के अलावा? देखिए, हमारा क्लाइंट वर्क भी चल रहा है और कुछ ऑफलाइन बिजनेस हैं उसमें भी चल रहा है। हॉस्टिंग का एफिलिएट भी चलता है, एफिलिएट मार्केटिंग में मैं करता हूँ, जैसे हॉस्टिंग का सेल करवाने के 60% है, तो कई वर्क मेरा चलता है। इन सारी चीज़ों की जर्नी स्टार्ट कैसे हुई थी? तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुआ था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे पास एक मोबाइल था, मतलब सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम, वो भी सेकंड हैंड मैंने लिया था। और फर्स्ट मोबाइल मेरे घर में आया था जब जियो आया था, आपको पता होगा, जब जियो आया था तो फ्री कर दिया था। तो मैंने अपने फादर से बोला, तो वहाँ पे फ्री इंटरनेट मिल रहा था, तो मेरे फादर ने कार्बन K9 स्मार्ट 4G, मुझे 5000 का वो फ़ोन था, वो दिलाया। मुझे एक ईमेल आईडी तक बनाना आता था। उसके बाद मैंने वो मोबाइल जैसे हैंग करने लगा। फिर उसके बाद मेरे एक किरदार थे, नीचे रहते थे, तो उनका मोबाइल मैंने लिया। उनसे बोला भैया कि वो दूसरा मोबाइल ले लिए थे, तो मैंने बोला भैया कुछ पैसे ले लीजिए और मुझे दे दीजिए वो मोबाइल। तो 2000 रुपये में सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम मैंने मोबाइल ले लिया। उसके बाद उसी से मैंने धीरे धीरे, मेरे पास ना मोबाइल था अच्छा सा, ना गत का लैपटॉप था। अभी के टाइम पे आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी, आप में बहुत अच्छा मोबाइल आ जा रहा है, उसमें इतना बढ़िया कैमरा आ जा रहा है कि आपको कैमरा लेने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल से ही कर सकते हैं। मेरे पास तो कुछ नहीं था, तभी मैं यहाँ तक आया। उसके बाद अब भगवान की दया से सब कुछ है। तो अभी भाई के पास आईफोन भी है। अरे वो तो सबके पास आज के टाइम पे तो कॉमन हो गया है। तो मतलब आपने अपनी जर्नी यूट्यूब से स्टार्ट हाँ, करी? मैंने यूट्यूब पे स्टार्ट किया था। यूट्यूब पे मैं वीडियो बना रहा था, लेकिन यूट्यूब से ज़्यादा मुझे ब्लॉगिंग में आने लगा, तो मैं यूट्यूब पे थोड़ा सा छोड़ दिया मैं। लेकिन ऐसा नहीं है मैंने यूट्यूब पे पूरा छोड़ दिया, लेकिन थोड़ा सा यूट्यूब पे मेरा थोड़ा कम फोकस रहता है। यूट्यूब पे मेरा फोकस ये रहता है, जैसे कि मैं अपनी गाड़ी पे भी यूट्यूबर लिखवाया हूँ, तो ये यूट्यूब का मेरा जर्नी ये है ना, यूट्यूब से मैंने स्टार्टिंग किया था। उसके बाद मैं क्लाइंट वर्क भी करता हूँ, जैसे ब्रांड कंपनियों का ऐड चलवाना, यूट्यूब पे ऐड चलवाना, इसीलिए मेरा इस पे ज़्यादा फोकस रहता है। अब आपने क्लाइंट वर्क के बारे में बता दिया है, तो ये क्लाइंट वर्क क्या होता है? मतलब अगर क्लाइंट वर्क ये होता है ना कि जैसे मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, ठीक है, ब्लॉगिंग करते करते मुझे क्या क्या आ गया, जैसे कि मुझे कंटेंट राइटिंग आ गया, आर्टिकल लिखना तो मुझे आता ही है, उसके बाद फिर SEO करने आ गया, वेबसाइट मुझे बनाने आ गया। तो मैं सोचा कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं दूसरों के लिए काम कर सकता हूँ। तो एक एक कंटेंट, एक एक आर्टिकल लिखवाने का 4 रुपये पर वर्ड में भी मैं चार्ज कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस हो गया है। एक वेबसाइट बनवाने का 15 से 20 हज़ार रुपये मेरा चार्ज रहता है। मान लीजिए 10 लोगों की आप वेबसाइट बनाएं, 10,000 रुपये ही ले रहे हैं। 10 लोगों का अगर कस्टमर आपको मिले, 1 लाख रुपया हो गया। तो 1 लाख रुपये भाई आज के डेट में तो ज़्यादा ही है। कौन मार कम है, सरकारी नौकरी वाले उतना मतलब वो कर रहे हैं। तो ऐसे ही मेरा वो चाहता। तो अभी टीम है मेरे पास अच्छा खासा, तो मैं टीम से वर्क कराता हूँ। मेरा और भी बिजनेस है, और भी मैं बिजनेस में ध्यान दे रहा हूँ। तो आसान शब्दों में अगर आपको बताना हो कि ब्लॉगिंग और क्लाइंट वर्क में किसमें ज़्यादा पैसा है?
देखिए ब्लॉगिंग मैं रेफर करूँगा, पहले मुझे लगा कि ब्लॉगिंग में ही ज़्यादा पैसा है, लेकिन देखिए मेहनत के ऊपर है। आप जिसमें ज़्यादा एफर्ट डालते हैं ना, जितने आप ना मेहनत डालते हैं ना, उसी में ही आपका पैसा बनेगा। जैसे कि मैं ब्लॉगिंग किया, ब्लॉगिंग में मेहनत किया, उसके ब्लॉगिंग के बाद क्लाइंट वर्क, मैं क्लाइंट वर्क पे रेफर करूँगा। अगर आपके पास कस्टमर आ जा रहे हैं, अच्छे खासे क्लाइंट आ जा रहे हैं, तो क्लाइंट वर्क में ज़्यादा पैसा। लेकिन एक चीज़ मैं ये भी देखता हूँ ना कि जैसे ब्लॉगिंग में क्या है कि आपके कुछ आर्टिकल्स रैंक हो जा रहे हैं, तो आप सो रहे हैं तब भी पैसा आ रहा है, लेकिन क्लाइंट वर्क में आपको काम मिलेगा और काम हो जाएगा, उसके बाद पैसा मिलेगा। देखिए वो ये क्लाइंट वर्क में काम हो जाएगा तो ये ऐसा नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आप ही का एक शॉप है, ठीक है, आप मुझसे आए बोलें कि मुझे वेबसाइट बनवाना है, तो आप क्यों मुझे आ रहे हैं वेबसाइट बनवाने? आपको नहीं आता है तभी ना आ रहे हैं। तो मैं वेबसाइट बना के आपको दे दूंगा, उसके बाद आप क्या करिएगा? क्या उठा लीजिएगा? आप खुद ही सोचिए, कुछ नहीं कर पाएगा। तो उसका मैनेज करवाई भी 5,000 से 2,000 रुपये हम लोग लेते हैं मंथली। मान लीजिए 10 लोगों का अगर वेबसाइट आप मैनेज कर रहे हैं, 2,000 रुपये मंथली ले रहे हैं, सीधे 10 लोगों का वेबसाइट मैनेज किए 20,000 रुपया हो गया। तो इसीलिए दिमाग लगाइए। बहुत लोग क्या होता है ना, क्लाइंट वर्क में सोचते हैं कि कस्टमर जो क्लाइंट आ रहा है एक ही बार बढ़िया से पैसा वसूल लें, तो ऐसा ना करिए, उसको बांध के रखिए। वो हमेशा आपको वेबसाइट उसको मैनेज करने कहाँ आएगा? वेबसाइट वो बनवा लिया, वो बंदा कहाँ मैनेज कर पाएगा? हम ही उनको ना करना पड़ेगा। तो इससे भी है, तो ये दिमाग का खेल है, दिमाग अगर लगाइएगा तो बहुत पैसा है। तो जैसे मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये कहना चाहूँगा कि जैसे कई लोग ब्लॉगिंग करते हैं, यूट्यूब करते हैं, हाँ, तो अगर वो क्लाइंट वर्क करना चाहते हैं तो कैसे अप्रोच कर सकते हैं क्लाइंट को? इस समय सबसे बढ़िया जरिया है, लोग फ्रीलांसर पे जाते हैं, फाइबर पे जाते हैं। तो वो काम नहीं मैं करता हूँ, मैं फेसबुक का यूज़ करता हूँ। फेसबुक पे अभी जैसे कि मान लीजिए मुझे कंटेंट राइटिंग, ब्लॉगिंग मैंने किया है, तो कंटेंट राइटिंग है। आप फेसबुक पे डालिए कंटेंट राइटिंग ग्रुप, तो 1000 ग्रुप आ जाएंगे, उसमें से कोई ग्रुप ज्वाइन करिए। वहाँ पे मुझे भी ज़रूरत आता है तो मैं फेसबुक पे जाता हूँ, कंटेंट राइटर नीडेड डालता हूँ, उसको डायरेक्ट मैसेज करिए। लेकिन हाँ, फेसबुक पे थोड़ा फ्रॉड रहता है, इससे बचिए। आप लोग को इतना होशियार हैं कि क्या सही है क्या गलत है, आप लोग एडजस्ट कर सकते। वही मैं पूछना चाहता था कि जैसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, तो उसमें जेन्युइन कौन सा है वो कैसे पता चलता है? जेन्युइन देखिए ये है, उससे बात करिए, आप डायरेक्ट बात करिए, ये ना कि कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर दीजिए मुझे आपका काम करना है, ऐसा नहीं करिए। डायरेक्ट उस बंदे से बात करिए, देखिए उसके बात करने के तरीके से आपको पता चल जाएगा। हाँ, बात करने के पे और एडवांस में आप पेमेंट ले सकते हैं। बहुत लोगों का ऑनलाइन फिर पे भरोसा नहीं होता कि मान लीजिए पैसा लेके भाग गया, तो आप जैसे कि मेरा क्या होता है, अब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आज खोल के रख देता हूँ। तो जैसे मैं किसी कंपनी का वेबसाइट बनाता हूँ, ठीक है, तो मैं एक अपना वाटरमार्क डाल देता हूँ। जैसे कि टीम हिमांशु फूटर जो होता है नीचे वेबसाइट का, उसमें मैं टीम हिमांशु या हिमांशु पाठक अपना फ़ोटो साइड में चिपका देता हूँ। तो मैं वो कंपनी भेजता हूँ कि देखिए ये मेरा है, और पूरा वेरीफाई वो कंपनी कर लेती है, तो ही पैसा भेजेगी। मान लीजिए आप हम ऑनलाइन मिल रहे हैं, तो कैसे ट्रस्ट बिल्ड होगा? तो ऐसे ही वाटरमार्क एक मैं डाल देता हूँ, जिससे कंपनियाँ भी देख सकते हैं हाँ इस बंदे इस स्कूल का ये वर्क किया है, तो ये ट्रस्ट है। तो ऐसे ट्रस्ट बिल्ड करवाना पड़ता है। या फिर ट्रस्ट ऐसे भी बिल्ड हो सकता है कि आपका काम करवाना है तो आप 50% पेमेंट पहले कर दीजिए। अभी के टाइम पे मुझे कंपनियों को ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड नहीं करवाना पड़ता, क्योंकि कंपनियाँ खुद आती हैं मेरे पास। जैसे कि मेरा ऐप भी चलता है, ब्लॉगिंग भी चलता है, मेरा इस इंडस्ट्री में नाम भी मैंने कर लिया अच्छा खासा, तो कंपनियाँ खुद आती हैं कि वो करवाने। मैंने अपना स्टोरी मेरा अपना प्रोफाइल में भेजता हूँ लिंक्डइन का, ये सब तो कंपनियाँ खुद आती हैं। मैंने इन लोगों का वर्क किया है, मेरे पास एक पूरा PDF है, मैंने इन लोगों के साथ काम किया है, तो वो लोग खुद उन लोगों से कॉन्टेक्ट हो जाता है। अब देखिए क्लाइंट वर्क का ये फ़ायदा है ना, जैसे कि आपका कोई शॉप है, ठीक है, आपने अपना वेबसाइट बनवा लिया, तो आपके कंपटीटर जैसे होंगे, जैसे कि आपके सामने जो हो गए बहुत से दुकान के कंपटीटर होते हैं, तो वो कंपटीटर मेरा वाटरमार्क देखेगा ना, तो वो मेल करेगा किसका वेबसाइट इतना बढ़िया बन गया है, तो मैं भी बनाऊंगा। तो इससे दो फ़ायदा मिलता है, उसका भी कंपटीटर आपके पास आएगा, तो उससे आप 10,000 रुपये लिए हैं, बोल दिए सीधे हम 20,000 रुपये उससे लिए हैं, अब सीधे उसका 30,000 में काम कर दीजिए। दिमाग का पैसा है ऐसे। या फिर आप रीच आउट भी कर सकते हैं। हाँ, रीच आउट भी कर सकते। नहीं, रीच आउट देखिए करिएगा तो आपका वैल्यू, लेकिन हाँ स्टार्टिंग में रीच आउट करना पड़ता है, लेकिन अभी मैं रीच आउट करना बंद कर दिया हूँ। रीच आउट मेरी टीम करती है अभी मेरा, क्योंकि मैं अगर वो करूँगा तो मेरा रिस्पेक्ट थोड़ा सा है बात आ जाएगा, क्योंकि अभी मैं वो कर लिया हूँ और कंपनियाँ खुद से आती हैं। मेरे मेल पे अभी मैं आपको भेज दूंगा स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीन पे लगा सकते हैं कि मेरे पास मेल अब कंपनी खुद आती है। तो ये एक फेसबुक तरीका है, और बाकी कैसे, मतलब अगर फेसबुक का तरीका है, उसके बाद टेलीग्राम पे भी ग्रुप हैं, टेलीग्राम से भी आप ले सकते हैं। देखिए फाइबर और अपवर्क पे अगर आप जाते हैं ना, तो वहाँ पे हाई लेवल के लोग हैं। वहाँ पे अगर वेबसाइट बनवाने का अगर एक कॉस्ट बात किया जाए, बहुत अच्छा खासा लोग चार्ज ले लेते हैं। $5 में भी हैं, $10 में भी ऐसे भी हैं, लेकिन थोड़ा सा वो लोग थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी, अब कई तरह के लोग होते हैं, तो इसीलिए फेसबुक का मैं यूज़ करता हूँ। मैंने स्टार्टिंग से फेसबुक का यूज़ किया हूँ, तो मैं फेसबुक से ही क्लाइंट उठाता हूँ। फेसबुक से हो गया, या तो अगर मान लीजिए फेसबुक अगर आपको लगता है कि आपको क्लाइंट नहीं मिल रहा है, तो आपके घर के आसपास करीबन 50 तो दुकान होंगे ही जो होंगे। अब बहुत लोगों का मैंने एक इंटरव्यू में मैंने ये बताया था कि 50 दुकान है, तो जाके उन लोगों से बोलिए कि आपका वेबसाइट नहीं बना है,
तो एक बंदे ने कमेंट किया था, उस मैंने कमेंट बॉक्स में पढ़ा था कि भाई कौन सा ये किराने की दुकान वाले वेबसाइट क्यों बनवाएंगे, ये क्यों बनवाएंगे। देखिए किराने की दुकान से लेके वो सारे बनवाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा अभी डिजिटल थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। मेडिकल स्टोर वाले वेबसाइट बनाएंगे, मान लीजिए वो शॉप की दुकान, जैसे कि कैमरे की शॉप हो गया, कंप्यूटर का डेस्कटॉप हो गया, या अगर वेबसाइट नहीं बनवा रहे हैं, गूगल मैप है, गूगल मैप में गूगल लिस्टिंग करवाएंगे। हाँ गूगल, उसमें वो करवाइए, आप 5,000 रुपये ले लीजिए, बोल दीजिए। उनको क्या पता है कि गूगल मैप में कैसे पड़ता है। हाँ, 5,000 रुपये ले लीजिए, अपना उनका गूगल मैप में डाल दीजिए। बहुत से तरीके हैं। अब कौन सा किराना दुकान है जो नहीं चाहेगा कि मेरा सर्च करके लोग आएँ, कौन सा नहीं चाहेगा, आप यही बताइए। मतलब आजकल सबको टॉप पे रहना है। हाँ सबको टॉप पे रहना है। मान लीजिए मेरा एक है जैसे मनोज किराना स्टोर, ठीक है, मेरा एक दुकान चलता है, तो मैं किसी बोलूँगा कि भैया मनोज किराना स्टोर पे आ जाइए, कैसे आएगा भाई? वैसे गूगल मैप पे फोन कर करके बताएंगे तब ना आएगा। वैसे गूगल मैप पे बोलेगा कि आपका गूगल मैप पे है, तो आप क्या बोलेंगे? जवाब ही नहीं रहेगा। इसीलिए 5,000 रुपये लीजिए। मैं ये भी काम करता हूँ। 5,000 रुपये लीजिए, उसका गूगल मैप पे बिजनेस ऐड कर दीजिए। क्या लग रहा है, अपना कुछ करना भी नहीं है। उसका पिन, जैसे पिन आता है गूगल मैप का, मेरे को पता होगा, वेरीफाई कराइए, उसका काम कर दीजिए, बस खत्म। उसका वो भी खुश, आप भी खुश। तो ऐसे ये बहुत से हैं, लेकिन देखिए दिमाग अगर लगाया जाए तो पैसा बहुत आता है। हाँ, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन फील्ड में इतना पैसा है ना, जितना गवर्नमेंट जॉब में ये और सब क्या ही बोला जाए, बहुत पैसा है। लेकिन आजकल लोग करना नहीं चाहते हैं। आजकल लोग दिमाग तो लाइक होना चाहिए। तो ऐसे ही है। मैंने हिमांशु भाई के चैनल पे सारा चीज़ खोल दिया। अभी और भी चैनल पे किए थे, लेकिन वो कमेंट आया ना, तो वही मैंने बोला कि दुकान जो किराना स्टोर की वेबसाइट क्यों बनवाएगा, तो मैप पे उसका भाई ऐड कर दीजिए, दिमाग लगाइए। वेबसाइट नहीं बनवा रहा, उसका मैप पे क्यों नहीं ऐड करवाना चाहेगा? तो सब लोग चाहते हैं मेरा बिजनेस ऑनलाइन रहे, सबका आ रहा है, या तो उसके कंपटीटर जो हैं उसको अप्रोच कर लिया। अपना बोलिए, बात करने का एक तरीका होता है। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं ना, अप्रोच करनी है आपको, तो ऐसे ही आप भी करिए। जैसे क्रिएटर जो होते हैं वो अगर अपने काम के साथ साथ अगर क्लाइंट वर्क भी करते हैं तो थोड़ा सा काम में भी इफेक्ट पड़ेगा, ये जो क्लाइंट वर्क है। नहीं तो कोई मुझे काम ऐसा नहीं। लगता है। देखिए मेरा ये है ना, मेरा कोई काम में इफेक्ट नहीं पड़ता है। मेरे पास टीम है, टीम बना लीजिए। जैसे 10,000 रुपये अगर आप एक वेबसाइट से ले रहे हैं, मैं ये करता हूँ, मैं अपना पसंद बताऊँ, मेरे पास कहाँ टाइम है कि मैं वेबसाइट बना के मैं दे दूँ, और भी तो मुझे बिजनेस देखना है। मैंने टीम रखा है, ठीक है। मैं 50% पे डील रहती है मेरी, कि मतलब मेरे पास क्लाइंट है, मेरे जरिए है, मेरा नाम है उस इंडस्ट्री में, मेरे जरिए है, मैं रीच आउट करता हूँ। मैं टीम को रखा हूँ, ठीक है, 50% पे। जैसे कि मान लिया कोई बीटेक का स्टूडेंट है, उन्हीं को रख लिए सैलरी पे, या तो 50% पे। तो परसेंटेज पे मेरे लिए सही रहता है, क्योंकि मान लीजिए कस्टमर कौन सा रहता है, कितना रुपया देगा, तो 50 मैं बोलता हूँ भाई मैं तुमको क्लाइंट दे रहा हूँ, 50% पे काम करके दो, तो वो काम कर देता है। 50% उसको जाएगा, 50% मुझे जाएगा। मुझे कुछ नहीं करना है, आपको बस क्लाइंट को ले आके देना है। हाँ बस क्लाइंट को ले जाकर देना है, और आपको थोड़ा मॉनिटर करना है कि हाँ बंदा कैसा कर रहा है, क्योंकि वो क्लाइंट आपसे एक काम नहीं बहुत काम करवा सकती मतलब है। हाँ, लॉन्ग टर्म बना हाँ रहेगा। लॉन्ग टर्म। अभी मेरे साथ मैं आपको बता दूँ, ये 1-1.5 साल से मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ क्लाइंट वर्क का। मेरे साथ अच्छे कंपनियाँ जो हैं वो मेरे साथ अभी जुड़ी हुई हैं, जिनका मैं वेबसाइट बनाया हूँ। 2,000-3,000 रुपये पैसिव इनकम वो लोग वेबसाइट बस मैनेज करने का देते हैं। 2,000 रुपये देते हैं, 1,000 मैं उनको देता हूँ, 1,000 मेरे पास आता है, तो बिना कुछ किए। अभी हॉस्टिंग का ही बात कर लीजिए। हॉस्टिंग का जैसे कि अगर सेल करवाता हूँ 60% कमीशन, $18-19 मिल जाता है। होस्टिंग ब्लॉगिंग का, हॉस्टिंगर का, तो अच्छा खासा कमीशन वहाँ से भी चाप लेता हूँ। तो देखिए दिमाग का ही पैसा है, दिमाग लगाइए, मेहनत करिए। पैसा तो लक्ष्मी, वही तो बोलते हैं, लोग काम नहीं करना चाहते हैं। बिजनेस इतना है ना कि पैसा बहुत है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। मैं अभी और टीम बिल्ड करने के लिए सोच रहा हूँ, और टीम बढ़ाऊंगा मैं आने वाले टाइम में। लेकिन भाई आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे क्लाइंट वर्क में आप क्या क्या करते हैं? क्लाइंट वर्क में देखिए मेरा कंटेंट राइटिंग चलती है, ठीक है। कंटेंट राइटिंग जैसे कि 4 रुपये 5 रुपये पर वर्ड का मैं कर लेता हूँ। 50% टीम को देता हूँ, 50% अपने रखता हूँ। क्लाइंट वर्क में कंटेंट राइटिंग चल जाता है। किसी वेबसाइट, मान लीजिए कोई वेबसाइट है, जैसे कि आपका शॉप है, रैंक नहीं कर रहा है, तो उसको बैकलिंक दे के अपने वेबसाइट से मैं रैंक करवाता हूँ, ये भी काम है मेरा। उसके बाद फिर वेबसाइट, मैंने बोला वेबसाइट बना के, या तो मान लीजिए आपका कोई शॉप है, आपका मतलब दुकान है, उसका मतलब रीच नहीं आ रहा है, तो मैं ऐड चलवाता हूँ यूट्यूब के थ्रू, इसीलिए मुझे लोग यूट्यूबर नाम से जानते हैं। तो मैं ऐड चलवाता हूँ कंपनियों के साथ, मैं पैसा ले लेता हूँ, ऐड चलवाता हूँ, वीडियो अपना खुद बिल्ड करके, तो ये भी काम कर लेता हूँ। उसके बाद फिर और भी बहुत से उस काम है जो मैं क्लाइंट में कर देता हूँ, क्योंकि मैंने स्किल सीखा हुआ है। अब ब्लॉगिंग मैंने सीखा, SEO सीख लिया, कंटेंट राइटिंग सीख लिया, कैसे वेबसाइट रैंक कराते हैं ये सीख लिया, वेबसाइट कैसे बनाते हैं, 4 स्किल मैंने ब्लॉगिंग से सीख लिया। लोग जानते हैं ब्लॉगिंग सीख लेते हैं, पैसा नहीं आता है तो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन वो स्किल सीखें, उस स्किल से ही पैसे कमाइए। अब बहुत लोग बोलेंगे कैसे कमाइए भाई, हवाबाजी थोड़ी ना है कि ऐसे ही कमा लेंगे। भाई मेहनत करिए, काहे पैसा नहीं आएगा। जब मैं कर सकता हूँ, 2 हाथ पैर मेरे पास भी है, 2 हाथ पैर आपके पास भी है, तो कहाँ आप नहीं कर सकते हैं। ये बहुत गंदी सोच है, तो कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। जैसे कि अगर कोई यूट्यूबर ही है
तो उसको वीडियो राइटिंग आता है, स्क्रिप्ट राइटिंग आता है, थंबनेल बनाना thumbnail आता है। बनाना आता दूसरे के लिए काम करिए, अगर पैसा नहीं आ हाँ। रहा दूसरे के लिए काम करिए, दूसरे का चैनल मैनेज करिए, क्या दिक्कत है? पैसे तो आ रहा है ना कहीं से भी। वही पैसिव इनकम में बहुत लोगों का क्या होता है ना कि जैसे कि आप मुझे कोई काम दिए, जैसे वेबसाइट ही बना रही है, वही आपसे मैं चाहूँगा तो अब मैं 30,000 रुपये ले लूँगा आराम से। मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं 15,000 रुपये लूँगा, धीरे धीरे मेरे आप लॉन्ग टर्म में रहेंगे, 2-3 हज़ार रुपये वेबसाइट मैनेज करने का भी देंगे, तो ऐसे लॉन्ग टर्म में ले जाइए, कहना पैसिव इनकम। और एक चीज़ ये भी है कि आप क्लाइंट एक काम करवाने आया है, लेकिन आप अगर सारी सर्विसेज अपने पैसे देते हैं तो वो सारी सर्विसेज ले मेरे लेगा। पास जैसे कोई शॉप है, ठीक है, ओपन करता है, अभी एक इलाहाबाद का ही था, मेरे पास एक कस्टमर था, उसका कैमरे की शॉप थी, ठीक है, वो वेबसाइट बनवाने के लिए मुझे मेल किया टीम पे, मेरे मेल पे, तो मेल किया तो मैंने उससे बोला कि भाई मेरा इतना चार्ज है, मैंने पूछता हूँ किस टाइप की वेबसाइट चाहिए, तो वो ये बोला कि मेरा जो शॉप है, जो कैमरे हैं, वो सारे लिस्ट हो जाए चाहिए, ऑनलाइन लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो मैंने रोजर पे का पूछो, वो रहता है, चार्ज रहता है, वो मैंने कर दिया, और सारा जो सिस्टम था सारा मैंने बता दिया। उसके बाद मैं उससे एक एग्रीमेंट करवा लिया कि 6 महीने तक आप हमको 5,000 रुपये महीने देंगे, 6 महीने तक पैसिव इनकम में, क्योंकि हम लोग वो वेबसाइट बना रहा मैनेज, मैंने वही बताया मैनेज करने नहीं आएगा। उसके बाद अब ये था, उसका दुकान चल नहीं रहा था, फिर वो बोला कि आप कुछ कर सकते हैं, मान लीजिए आप यूट्यूबर हैं तो आपका चैनल है, तो मैंने बोला चैनल नहीं, मैं ऐड चलवाने का वर्क करता हूँ। तो मैं उनसे पैसे लिए और ऐड चलाएँ, अच्छा खासा आज ही वो बिजनेस चल रहा है, रिच लोगों तक पहुँचा रहे, फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू और यूट्यूब के थ्रू, मैं तीनों ऐड उन्हीं का, मैं मार्केटिंग उन्हीं का देखता हूँ। तो ये बताइए कि जैसे 6 महीने तक आपका कॉन्ट्रैक्ट था, तो उसके बाद भी तो बिजनेस को प्रमोट करना पड़ता होगा ना? हाँ, उसके बाद भी देखिए, जब काम 6 महीने तक वो बढ़िया करिएगा ना, रेट बढ़ा दीजिए, सीधे बोल दीजिए कि भाई 6 महीने तक पूरा वही रेट नहीं चलेगा, 6 महीने तक एक फिक्स अमाउंट 5,000 हो गया, फिर हम बढ़ाएंगे रेट, आने वाले टाइम में बढ़ाएंगे हम रेट। तो इसीलिए 6 महीने तक ये रहता है ना कि वो कंपनी, मतलब आप भी स्टेब्लिश हैं कि हाँ इसको देखना है, हम भी रहें, तो दोनों लोगों का ऐसा ही रहता है कि मैं ना भाग सकूं ना वो भाग सकें, तो सीधे ये रहता है। क्योंकि मान लीजिए मैं टाइम दे रहा हूँ या वो पैसे दे रहे हैं, तो उनको कुछ प्रूफ के तौर पे चाहिए ना, तो ये सही रहता है। तो एग्रीमेंट हम लोग का रहता है, ऑनलाइन ही एक साइट है, उसी से हम लोग कर लेते हैं। तो भाई आप ब्लॉगिंग के साथ साथ क्लाइंट वर्क भी कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो पैसा कितना आता है? पैसा देखिए इतना आ जाता है कि अच्छा खासा, मतलब बहुत अच्छा खासा हम कर लेते हैं। जितना मैं ये सोचता हूँ ना, मैं जॉब करता तो उतना नहीं पा पाता, मैं वो टीम को मैं पे करता हूँ, जितना एक लोग नॉर्मल एक 20 से 30 हज़ार मान के चलिए, वो टीम को मैं पे कर रहा हूँ। अभी मेरा GP वाला जो लॉन्च हुआ है, वो मैं टीचर को अच्छा खासा सैलरी दे रहा हूँ, जो एक गवर्नमेंट मान के चलिए एक अच्छा खासा मतलब हो जा रहा है। मतलब जितना लोग अर्न करते हैं उतना तो आप सैलरी दे रहे हैं? उतना मतलब मान के चलिए, अब बिजनेस है तो वो करना पड़ता है, तो बिजनेस में तो वो रहता ही है, तो इसलिए अच्छा खासा निकल जाता है, मोटा पैसा निकल जाता है, मतलब खर्चा पानी भी। रिव्यू नहीं करेंगे? देखिए रिवील करने का नहीं, टीम भी है, तो मान लीजिए टीम को भी देना रहता है, मैनेजमेंट है, स्टाफ है, तो वही अभी मैं रिवील कर दूंगा। तो अभी वीडियो मान लीजिए मेरे गांव वाले या तो मेरे आसपास उधार मांगने आ जाएंगे, उधार मांगने सीधे आ जाएंगे, भाई इतना पैसा दो, तो वो लोग नहीं समझते ना, वो लोग सोचेंगे कि मेरा ही पैसा, इतना पैसा हम कमा रहे महीने, ये नहीं देखेंगे टीम को भी देना है, ये भी कर। मेन चीज़ ये होता है ना कि जैसे अभी दुकान उकान है किसी का या फिर कुछ है, तो वो दिखता है कि हाँ बंदा ये कर रहा है, लेकिन ऑनलाइन में दिमाग ज़्यादा लग रहा है, काम ज़्यादा हो रहा है, ये को दिखता कुछ नहीं है। टीम वही मैनेजमेंट, मेरे पास 8 लोगों की टीम है, ठीक है। अभी GKP वाले में 5 टीचर हैं, फिर 2 एक मेरे दोस्त हैं, ठीक है। तो टोटल मान के चलिए 8 ये और 5 ये जोड़ लीजिए, तो आराम से मेरे पास अच्छा खासा 14-15 लोगों की टीम है। अब उन लोगों को भी तो पैसा मुझे देना है कि कैसे करना है, पूरा पैसा तो ये नहीं होता है। बहुत लोग क्या होता है, बैंक बैलेंस बनाते हैं कि मतलब टीम नहीं रखते हैं, आ रहा है तो वो वहीं तक रुक जाते हैं, मुझे वो नहीं करना, मैं टीम को इन्वेस्ट नहीं करता, जैसे पता ताकि आप और भी बिजनेसेस में हाथ डालें। हाँ, अभी मैं बता रहा हूँ 50,000 जैसे मैं पाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर मेरा 50,000 इनकम है, ठीक है, मैं 25,000 टीम को इन्वेस्ट करता हूँ, 50% इन्वेस्ट कर देता हूँ टीम को, वही टीम को करने में। और जो पैसा आता है 50-30-20 का रूल मैं फॉलो करता हूँ। 50% आपका इन्वेस्टमेंट, 30 वो वही मैंने बोला टीम को दे देता हूँ। 30% मान लीजिए आपका ये जैसे कि मैं कुछ भी खरीदना रहता है, जैसे मैक हो गया है, नीड जो रहता है 30% उसके लिए मैं वो करता हूँ। 20% जो रहता है वो 20% मैं अपने खुद के खर्चे, जैसे गाड़ी उड़ी से आना, ये सब। तो मतलब भाई आप ठीक ठाक अर्निंग कर लेते हैं? हाँ ठीक। और एक बात मैं आपको बता दूं कि भाई अभी 19 साल के हैं, अभी पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। इस उम्र में लोग पढ़ते हैं या फिर घूमते हैं, लेकिन भाई अच्छा खासा बिजनेस सेटअप कर चुके हैं और पैसा वैसा छाप रहे हैं एकदम मस्त, और मतलब ठीक ठाक है और करना भी चाहिए। और अगर आपको मोटिवेशन मिला है उस वीडियो से तो लाइक का बटन दबा देना। बाकी ये वीडियो हम थोड़ा क्रिएटर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे, तो यहाँ पे मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि जैसे आपने टीम बिल्ड करके रखा है, तो अगर कोई बंदा ऐसा है जो काम कर रहा है, जैसे मैं ही अभी 1 मैन आर्मी सारा कुछ काम करता हूँ, लेकिन मैं अगर टीम बिल्ड करना चाहूँ
तो क्या सजेशन होगा आपका? टीम देखिए बिल्ड करने से आपका बिजनेस और बढ़ेगा। जैसे कि मैंने अपना बिजनेस बढ़ा लिया, मैं क्या क्या करता है, जैसे क्लाइंट वर्क, ब्लॉगिंग, फिर ऐड चलवाना, तो मैं कहाँ एक ही आदमी हूँ, कैसे काम कर पा। वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि आप जैसे टीम बिल्ड कैसे कर सकते हैं? मतलब हम जैसे मुझे टीम बिल्ड करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? देखिए टीम आपको बिल्ड करना है तो आप देखिए आपका कौन भरोसे वाला दोस्त है, ठीक है, जो इस फील्ड में है, जो आपका साथ दे रहा है। मेरा स्टार्टिंग जब हुआ था, मैं एक स्कूल में पढ़ता था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ठीक है। तो वहाँ पे मेरे साथ एक दोस्त था, राहुल नाम था उसका। वो मेरे साथ मेरा बिजनेस में, उसको मैं बोला 300 रुपये तुमको दूंगा और मेरे साथ वर्क करो। मतलब वो मेरा उस समय इनकम नहीं आता था, वो बंदा एग्री हो गया। उसको मैं पेमेंट भी नहीं देता था ना, तो भी मैं वो काम करता, क्योंकि मेरा पेमेंट स्टार्टिंग में नहीं आ पाता था। मतलब बहुत $100 बनाते बनाते बहुत टाइम लग गया। हाँ, ये हम लोग समझ सकते हैं। 3-4 महीने लग गया, 8 महीने, वही मैं बोला 1.5-2 साल मान के चलिए मुझे लग गया इस सब फील्ड में। तो वो बंदा कभी मुझे छोड़ा नहीं। ये नहीं था बॉल उनका क्या होता है ना, पैसा नहीं मिल रहा है तो छोड़ दें, वो बंदा कभी किया, आज भी मेरे साथ वो कर रहा है। तो पहला टीम ये हो गया। दूसरा टीम ये हो गया, आप देखिए उससे बात करिए कि हाँ उसके पास स्किल है कि नहीं। जैसे कि आपको मान लीजिए कोई बढ़िया स्किल है, आप इस फील्ड में कर लेंगे, मेहनती हैं, तो मैं देखता हूँ ये मेहनत करते हैं। अब वो लोग क्या होता है ना, फ्रीलांसर पे जाते हैं, फ्रीलांसर अपवर्क में, उन लोगों को बस पैसे से मतलब होता है। लेकिन आप अपने दोस्तों पकड़िएगा, पार्टनर में या तो ज्वाइन कर लिया, तो वो उन लोग आपके साथ आपका बिजनेस बढ़ाएंगे। तो ऐसे टीम बिल्ड करें। आप देखिए आपके साथ का कौन है, आपका जो भरोसे वाला है उसको करिए। अभी मेरे पास दिल्ली के, अभी मैं दिल्ली में जैसे इवेंट में जाता रहता हूँ, सबको पता है। तो इवेंट में भी मेरा एक कॉन्टेक्ट हुआ था, एक गर्ल्स में है, तो वहाँ पे भी वो भी मेरे साथ वर्क करती हैं। तो वहाँ पे भी मेरा अच्छा खासा कॉन्टेक्ट हो गया। आज भी हम लोग हैं करीबन 1 से 2 साल हो गए हम लोग को वर्क करते हुए। तो हम लोग का ऐसे ही है, तो टीम मैं ऐसे ही बिल्ड करता हूँ। देखिए जैसे आपने दोस्ती वाली बात कर दी, तो दोस्तों में क्या होता है ना कि अगर दोस्तों को टीम में रख लेते हैं तो काफ़ी लोग ये कहते हैं, मतलब काफ़ी क्रिएटर ये कहते हैं कि दोस्तों को टीम में नहीं रखना चाहिए, फैमिली मेम्बर को टीम में नहीं रखना चाहिए। दोस्तों को टीम में देखिए आपको खुद जज करना पड़ेगा कि कौन सा दोस्त आपके लिए सही है। जैसे कि मैंने अपने दोस्त राहुल का एग्जांपल दिया ना, तो वो मेरे साथ कभी मैंने वही बोला ना, पहले स्टार्टिंग में देखिए 2-3 महीना देखिए वो आपके पैसे के लिए है कि आपको बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए। मैंने वही देखा, मैं जब पैसा नहीं पाता था, वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था। मेरे पास पैसे नहीं आते थे, प्लस पॉइंट था। उस बंदे को नहीं देते थे, तब भी उस बंदे को अगर मैं आज भी एक फ़ोन करूं, भाई ये काम कर दो, तुरंत मेरा काम वो कर देता है। और हम लोग एक तरह से बिजनेस, मतलब एक तरह समझ लीजिए हम लोग पार्टनर की तरफ हैं ना। ये पैसे का वो होता है, उसको जो मतलब वो रहता है नीड्स, मैं वो करता हूँ, जो भी उसको हेल्प चाहिए मैं करता हूँ, मुझे जो हेल्प चाहिए वो करता हूँ। इस समय मैं आपको बता दूँ 50% मेरा सारा थी वही संभाल रहा है। तो वहाँ पे है, मैं हम लोग अच्छा खासा वो कर लेते हैं। जैसे कि मैं वो किया, उसके बाद फिर मैं दिल्ली गया, तो वहाँ पे दिल्ली में फर्स्ट इवेंट में गया, तो वहाँ पे अच्छा कांटेक्ट हुआ। तो उन्होंने बोला कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरा फैमिली प्रॉब्लम है। वो देखे मैं, वो बहुत मेहनती थी जो मैंने टीम में रखा। अभी बहुत लोग, मैं किसको रखा है अभी बहुत लोग गलत मतलब निकाल लेंगे। तो मैंने वो देखा बहुत मेहनती हैं, तो वो भी मेरे साथ ज्वाइन हैं। उसके बाद फिर एक है मोहित भाई भी कंटेंट राइटिंग और सब जो मेरे कंटेंट राइटर उनको हैंडल करते हैं, तो वो भी मेरे टीम में हैं। तो उनसे मेरा ऐसे कांटेक्ट हुआ था कि मैं इंस्टा पे मैसेज किया था वो बंदा कि मेरे पास फैमिली प्रॉब्लम है। तो वो देखिए किसको फैमिली प्रॉब्लम है, उसका अगर जिसका फैमिली प्रॉब्लम है ना, उसको अगर कोई स्किल आ रहा है या नहीं आ रहा तो आप सिखाइए खुद। अब देखिए जो टीम बिल्ड करते हैं ना, बहुत लोग क्या करते हैं फ्रीलांसर, मतलब उनका एक अलग मोटिवेशन ये होगा कि हमको अपने फैमिली को आगे बढ़ाना है। नहीं देखिए ये होता है ना कि फैमिली प्रॉब्लम है, अगर मैं आप किसी को बेरोजगार देंगे तो आपके साथ वो कभी धोखा नहीं करेगा। अगर आप उसके बुरे काम में वो साथ करेंगे, वही मैं करता हूँ। जिसको देखता हूँ कि नहीं है, अगर उसको स्किल आता है, मेहनती है, मैं अपने साथ ज्वाइन कर लेता हूँ, उसको पैसे देता हूँ और मेरे साथ वो करता हूँ, और ऐसे ट्रस्ट बिल्ड होता है मेरे पास। मैं अभी तक मेरे दोस्तों में बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस 2-3 दोस्त थे जो मेरे साथ मतलब धोखा कर दिए बीच में। जैसे ऑफलाइन में जो खोला था उसी में मेरे साथ धोखा कर भाई दिया। वो तो एक्सपीरियंस है। हाँ एक्सपीरियंस है, वो हो जाता है। लेकिन अब मुझे एक्सपीरियंस हो गया, मुझे किसको रखना है किसको नहीं रखना है। मैं देखिए, मैं जब मुझे टीम की ज़रूरत रहती है तो मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालता हूँ, इंस्टाग्राम यूट्यूब व्हाट्सएप पे मैं स्टोरी डालता हूँ कि मुझे टीम की ज़रूरत है। तो मेरे जो आसपास के या जो कॉन्टैक्ट के जो रहते हैं ना, वही मेल करते हैं और लोग नहीं करते हैं। और बाहरी जो करते हैं उनको मैं थोड़ा सा एक तरह से मैं नहीं करता हूँ, मैं सबसे बात करता हूँ। जिनको भी मतलब आना होता है टीम में, हाँ टीम में आना, मैं देखिए दोस्त या दोस्त के थ्रू जिसका कांटेक्ट है उन्हीं को रखता हूँ। क्योंकि मान लीजिए अगर ये बंदा अगर आपके साथ चीट कर रहा है, ठीक है, तो उसको आप पकड़ सकते हैं कि क्यों भाई ऐसा कर रहे हो, या तो उससे आप कुछ कर रहे हो। अब बाहरी, अब मान चलिए आप कलकत्ता के लोगों को आप टीम में रख लिए, ये बहुत बड़ी स्किल है जो कि ज़्यादातर लोगों के अंदर नहीं है। के डेट में आपसे वो चीट कर लिया तो क्या करिएगा, कुछ खा लीजिएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। आप पूरा उसको अपने टीम का पूरा मैनेजमेंट समझा दिए हैं कैसे वर्क करने का तरीका है। मैं देखिए,
मैं जब ऑफलाइन मैंने बिजनेस मैंने डाला था तो मैं उनको सारा चीज़ अपना बता दिया था, मेरा ये काम है, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। उन्होंने मेरा हॉस्टिंग ही ट्रांसफ़र कर लिया, ठीक है, अपना ही बता गए। तो ऐसे लोगों को कभी ना रखिए, लेकिन वहाँ पे मुझे सीख मिल गई है। सीख ये मिली कि मतलब ऐसे नहीं 1-2 साल या 6 महीने कॉन्टैक्ट हो गया तो उन लोगों को भरोसा पूरा सब चीज़ सबको रिवील नहीं करना कैसे बिजनेस का है। हाँ, जो बचपन से दोस्त हैं या जो दोस्त हैं अच्छे खासे जो साथ रहते हैं, जो पूरे काम में मदद है, उनको रिवील करिए सही है। वो बंदा क्या किया, मेरे बिजनेस से क्लाइंट और चालू कर दिया, नहीं निकल पाया। एक होता है ना स्किल, हम लोग मेहनत करके आए हैं और वो बिना मेहनत के सोचते हैं तो कहाँ से हो पाएगा। अब कोई एक एक सीढ़ी चढ़ के वहाँ पहुँचा है, कोई डायरेक्ट वहाँ अब पहुँच रहा डायरेक्ट है। पहुँचना चाहे तो कहाँ से हो पाएगा। सब लोग जानते हैं मेहनत के बिना कुछ नहीं होता है। तो भाई आपसे काफ़ी सारी बातें हो गई और अब हम इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। वैसे अगर आपको कुछ और भी जानना हो, जैसे क्लाइंट वर्क को लेके या फिर ब्लॉगिंग को लेकर, भाई इस फील्ड में काफ़ी तगड़ा मचा रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। और हम इंस्टाग्राम इनके पे लोग section- बात कर सकते हैं। हाँ, बाकी भाई को आप इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हैं और जो भी इनके हैंडल्स होंगे वो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप चेकआउट जरूर से कर लेना। और फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख देना। और भाई चलते हैं फिर, ठीक है मिलते भाई, हैं थैंक यू आपसे। सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने ऑडियंस के साथ मुझे वैल्यू शेयर Thank करने you का भाई, मौका thank दिया। you। थैंक यू सो मच भाई।